कोरोना सर्वधर्म सम्मेलन इंडिया टीवी की खास पेशकश, जिसमें देश के बड़े बड़े धर्मगुरु, हर धर्म से जुड़े हुए धर्मगुरु हमारे साथ लगातार दिन भर जुड़ेंगे। हमारे साथ वीएचपी की फायर ब्रांड लीडर और वृंदावन के वात्सल्य ग्राम की संस्थापक साध्वी ऋतंबरा जुड़ चुकी हैं। दीदी मां के नाम से मशहूर साध्वी ऋतंबरा राम जन्मभूमि आंदोलन की चर्चित लीडर रही हैं। करोड़ों बेसहारा महिलाओं और बच्चों की सबसे बड़ी सहारा भी हैं। साध्वी ऋतंबरा, बहुत स्वागत आपका। और इस कोरोना काल में आपका जीवन कैसा रहा? और आप तो वैसे भी बहुतों की मदद करती हैं, इस दौरान वो मदद कितनों तक पहुंची, कैसे पहुंची? मदद के लिए तो सतत सभी लोग प्रयत्न कर रहे हैं। हम भी किंचित मात्र सेवा में लगे रहे, जहां जिसको जरूरत थी, भोजन की, गंतव्य तक पहुंचाने की, औषधियों की, मास्क, अन्य सारी चीजें हैं। तो परम शक्तिपीठ संस्था है जिसके माध्यम से सारे सेवा कार्य चलते रहे, क्योंकि ये तो आपद धर्म है, विपत्ति काल है। सबको संभालना, अपनों को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। तो जो भी हमारे हिस्से की सेवा थी वो सब हम करते रहे, क्योंकि जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो साधनों को उपलब्ध करवाना भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन बिखरते हुए जो है, जब परिवार बिखरते हैं उस समय मानसिक दृष्टि से भी आश्रय देना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं उस दृष्टि से भी लाखों लोगों से जुड़ी रही, और जो रास्तों पे थे, बिखरे हुए थे, और जो देश विदेश में जिन्होंने अपनों को खोया, उन सबको भी वात्सल्य का संबल देने का प्रयत्न किया। तो इस समय का तो यही धर्म है। साध्वी जी, बहुत सारे लोग में जितने भी सब लोग हैं जी, बहुत सारे लोग जो धर्म में बहुत आस्था रखते हैं और संकट के काल में ईश्वर की तरफ देखते हैं, उन सब के मन में यह सवाल है कि इतना बड़ा संकट ऊपर वाले ने क्यों दिया? मुझे लगता है कि ऊपर वाले संकट नहीं पैदा करते। ऊपर वाले ने हमें बुद्धि दी है और उस बुद्धि को हमने विवेकवती बनाया नहीं। जब भी कभी हमें अवसर मिलता है स्वतंत्रता का, तो फिर ये जिम्मेदारी भी आती है कि हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें। आप देखो कि प्रकृति में सारे पशु पक्षी जीव जंतु अपनी सीमाओं में हैं, अपनी मर्यादाओं में हैं, लेकिन प्रकृति का एक पुत्र है मानव, जिसको बुद्धि दी है प्रकृति माँ ने, और मनुष्य ने उस बुद्धि का दुरुपयोग किया। अपनी लिप्साएं, लालसाएं, महत्वाकांक्षाएं और इंद्रियों का स्वाद उसको इस सीमा तक ले गया कि उसने पशुओं को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसे मनुष्य की किसी पशु से तुलना करना, ये उस पशु का अपमान होगा। ईश्वर ने दंड नहीं दिया है हमें, ये प्रकृति माता ने हमारे मुंह पे चपत लगाई है कि तुम इस धरती पर मालिक नहीं हो, इस धरती के मेहमान हो। इसीलिए अधिकारों का उपयोग मत करो, कर्तव्यों के बोध से युक्त हो जाओ। मैं समझती हूँ कि किसी भी तरह की जो भी परिस्थिति हमारे मानसिक और शारीरिक और वैश्विक दृष्टि से हमारे सामने आती है, उसके निर्माता हम स्वयं हैं। ईश्वर की इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो भगवती प्रकृति ने हमारा कान पकड़ा है कि अगर नहीं सुधरे तो इससे भी भयंकर स्थितियां हमारे सामने हम प्रस्तुत कर लेंगे। इसीलिए जिम्मेदारी हमारी है, हमारी। हम बुद्धिमान कहलाते हैं, लेकिन हमने जिस तरह धरती का, सृष्टि का, प्रकृति का, कुदरत का, नदियों का और प्रकृति के पंच तत्वों के साथ व्यवहार देता ही नहीं। इसीलिए दंड हम पाते हैं अपने कर्मों से। ये सारा जगत कर्म के विधान से रचा हुआ है। अंगारे भक्षण करेंगे तो मुंह जलेगा, शीतल पेय पिएंगे तो अंदर शीतल होगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपनी ऐन्द्रिक लालसाओं के ऊपर बलिदान कर दिया। पूरी प्रकृति को, पूरी सृष्टि को, पशु पक्षी जड़ जंगम सब हमारे स्वाद के लिए, हमारे पेट की कबरगाह में हम इसको
लुटते जा रहे हैं, ये क्या दृश्य है। इसलिए मैं नहीं मानती कि ये ईश्वर के द्वारा किया गया दंड का विधान है, ये हमारे कर्मों का फल है जो हमें मिल रहा है। क्योंकि अब दुनिया एक परिवार बन गई है, पूरा विश्व एक गांव है। पड़ोसी गड़बड़ करेगा तो पड़ोसियों को उसका दंश झेलना ही पड़ेगा, उसका दंश हम झेल रहे हैं। और मुझे लगता है कि किसी धर्म हमें जो दृष्टि देता है वो ये कि जो परिस्थिति आपके सामने आई, आप देखो कि आपने उसका सृजन किया है। अगर बीज बोए जाएंगे बबूल के तो आम की मिठास नहीं मिलने वाली। तो ये तो मनुष्यता को सोचना है कि हम जिस तरीके से चले। देखिए, धर्म ने कहा, भारत के धर्म ने कहा कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधा कस्य सिद्धनम, त्याग पूर्वक भोगने से ही सुख मिलेगा। इसलिए आपको स्मरण होगा सुशांत जी, हम तो जिस उम्र के दौर में हैं, हम अपने बचपन को याद करते हैं कि कभी मिठाई कभी कभी घर पे आती थी और जब उस मिठाई को खाने का अवसर मिलता था ना, तो बहुत दिनों तक उसका स्वाद उसको हम अनुभव करते थे। सही बात। साल में कभी 2-4 बार वस्त्र पहनने को नए मिलते थे तो चलते नहीं थे धरती पर, पंख लग जाते थे प्राणों को, इतनी खुशी मिलती थी। तेन त्यक्तेन भुंजी था, इतना जबरदस्त तरीके का वो जीवन था कि जिसने सचमुच भोजन का स्वाद चखाया था हमें। कभी पुदीने की चटनी बनती थी ना तो दूसरे मोहल्ले में उसकी महक जाती थी, लोगों को लगता था कि वाह कुछ हो रहा है। तो तब जीवन उत्सव था, तब हम वस्तुओं और पदार्थों के गुलाम नहीं थे। और आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, हम उपभोक्ता नहीं, हम तो भोगी बन गए हैं। और भोगी व्यक्ति को रोग घेरेंगे ही, ये परिणाम आएगा। इसलिए पूरा ईश्वर का विधान, कुदरत और प्रकृति का विधान कर्म का फल देता है, और ये कर्मों का फल हमारे सम्मुख आ गया है जो हमें संकट में डाले है। और यह भी बता रहा है ये संकट के सच है, विपत्ति जब आती है तो बहुत भयभीत होता है व्यक्ति, पर भयभीत नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए कि ये हुआ क्यों और इसका निदान क्या है। मैं समझती हूँ आपने आज बहुत सुंदर कार्य किया कि सर्वधर्म सम्मेलन जो है संतों का आप इंडिया टीवी के माध्यम से करें। निश्चित रूप से आप जब भी करते हो तो बहुत सुंदर, बहुत नया, अभिनव एक अनुभव देते हो। लेकिन इसके माध्यम से आप पूरे भारतवासियों को ये बताने का प्रयत्न कर रहे हो कि धर्म जो कहता है वो ये कहता है कि पहले जीने दो और फिर जियो। ये सिद्धांत उचित नहीं है कि जियो और जीने दो। धर्म कहता है नहीं, पहले जीने दो फिर जियो। अच्छा, फिर वृक्ष पृथ्वी की उस उर्वरा को, मिट्टी को जो है उसकी शक्ति को बढ़ा देते हैं। बस धर्म की इस दृष्टि को धारण करने की जरूरत है। सुशांत जी, साध्वी जी, आपने तो मुझे बचपन की याद दिला दी। जॉइंट फैमिली में रहा हूं। आप मिठाई की बात कर रही थी, हमारे यहाँ मिठाई का डब्बा आता था, कम पड़ जाता था, एक लड्डू पूरा मिल जाए तो उस दिन पंख लग जाते थे। तो आप बात सही कह रही हैं। लेकिन क्या लोगों ने इस संकट काल में वो सीखा? देखिए, हमने देखा कि लोग संयम नहीं दिखा रहे थे, कुछ दिन डरे थे तो मानते थे, फिर नहीं मानते हैं, कोई कहीं थूक रहा है, कहीं अपमान हो रहा है कोरोना वॉरियर्स का। धर्म अगर मान रहे होते और समझ रहे होते तो शायद कुछ तो सीखते, पर लगा कि वो भी नहीं सीख पाए। नहीं, धर्म को कहाँ समझा सुशांत जी। धर्म जो है वो तो आपको आपके अंतर में स्थित कर देता है। जब आप अपने स्वरूप में विराजमान हो जाते हो तो आप मन के गुलाम नहीं होते। अभी तो हम मन के गुलाम हैं। कैसे लोग छूट छूट के घरों से बाहर भाग रहे हैं? वो क्या पाने के लिए भाग रहे हैं? क्या वो जरूरत है? नहीं है जरूरत, क्योंकि मन चपल है, मन चंचल है, मन कहीं और सुख की तलाश में है। और जब आपका मन कहीं और सुख की तलाश में है तो आप उस तरह के मृग हो जिसको रेत में पानी दिखाई देता है और वो दौड़ कर वहां जाता है, और फिर पता चलता है वो पानी और दूर दिखाई दे रहा है, वहां पानी है नहीं, वो तो सूर्य की किरणें हैं जो रेत पर पड़ती हैं। इसीलिए इसका बहुत सुंदर शब्द है जिसको बोलते हैं मृग मरीचिका, इसको बोलते हैं मृग मृषा। मृग को जल दिखाई देता है पर जल वहां है नहीं। इसी तरह मनुष्य को बाहर पदार्थों में, व्यक्तियों में, प्रतिष्ठाओं में सुख दिखाई देता है, यद्यपि सुख वहां है नहीं। और इसी मृग मरीचिका का शिकार जब मनुष्य होता है तो उसका यही व्यवहार होता है कि वो मनुष्य न रहकर भीड़ हो जाता है, क्योंकि वो अब मन के हत्थे चढ़ गया।
अब मन उसको संचालित कर रहा है। और जबकि एक विवेकवान व्यक्ति को मन नहीं संचालित कर सकता, उसकी विवेकवती बुद्धि उसे संचालित करती है। इसलिए धर्म की पूरी शिक्षा एक ही चीज की होती है कि वो मन को अंकुश में रखें और ये समझे कि सुख असली है कहाँ, सुख कहीं और नहीं है। दरअसल मंजिल वही थी, कदम उठाता जहां से पहला, जब जहां हम हैं सुख वही है, क्योंकि सुख स्वरूप हमारा स्वयं है, हमारा वजूद, अस्तित्व। तो उसका कोई समझ नहीं रहा। सब लोग जो है ईश्वर की आराधना के लिए भी कहाँ जा रहे हैं, बाहर भटक रहे हैं। भगवान तो आपके भीतर बैठा है, आपकी काया ही देवालय है। इसीलिए हमें तो ईश्वर ने, कुदरत ने मौका दिया कि हम इस काया के देवालय में प्रवेश करें और वहां देखें कि कैसे अंतर्यामी विराजमान है और कैसे वो परम सुख का खजाना लिए बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अगर इस बात को समझा होता। और दूसरी बात ये नहीं है सुशांत जी, गम उनका नहीं जो मौजों में तूफान के मारे डूब गए, रोना तो उनकी किस्मत पर जो बैठ के किनारे डूब गए। उनके लिए बड़ा आश्चर्य होता है कि किनारे पे बैठे फिर भी डूब रहे हैं। तो इसीलिए देखा जाए तो अगर भारत के धर्म को समझा जाए तो वो एक ठहराव है, वो एक आनंद है, वो एक अपने आप में पूर्णता है। और जिसमें को धारण करते हो तो आप समष्टि हो जाते हो। इसलिए फिर ना किसी का गम अपना होता है और ना खुशियां भी पराई होती हैं, हम एक मेक हो जाते हैं। ये है धर्म दृष्टि। और जब ये मिलती है तो व्यक्ति एक भटकी हुई आत्मा की तरह नहीं होता, वो सदा हुआ उसका व्यवहार होता है, उसकी चर्या होती है, उसकी संतुष्टि होती है, वो स्वयं एक समाधान बनता है। इसलिए इस भाव को जो स्थापित कर लेता है अपने चित्त में तो वो उसका भटकाव रुक जाता है। और भटकाव मन का है, हमारा नहीं है, और हम मन नहीं है। इसी बात को समझने के लिए जो है वो धर्म है, वो है धर्म की वो सन्निधि तो जागृत हो जाता है और हम कहीं अपने आप में स्थापित होकर धन्य हो जाते हैं। साध्वी जी, लेकिन एक बात बताइए, एक तो हमारा मकसद पूरा हो रहा है, आपको सुन के एक नई ऊर्जा मिल रही है, जो मन में लोगों के नेगेटिविटी आ गई थी वो आज दूर हो रही है। और यही हमारा मकसद भी था कि आप जैसे धर्मगुरु आएँ, आप जैसे लोग आएँ जो लोगों की सेवा करते हैं, तो लोगों को एक नई आशा मिले और नया रास्ता मिले। लेकिन आप जब धर्म की बात करती हैं, आज धर्म मतलब ये हो गया है कि मंदिर चले जाएं, आज धर्म मतलब ये हो गया है कि एक व्हाट्सएप मैसेज आया, उसमें गीता में क्या लिखा है वो तो पढ़ लिया, फॉरवर्ड भी कर दिया, लेकिन अंदर फॉरवर्ड नहीं किया। आज हमने वीडियो देख लिया यूट्यूब पे, आरती सुन ली, लेकिन वो अंदर नहीं गई। तो धर्म इस संकट काल में धर्म को कैसे अपनाएं, फिर वो उससे कैसे निजात पाए? देखिए सुशांत जी, ये तो ऐसी बात है कि जब हम घाट पर गए और घाट पर खड़े रहे और हमने गंगा जी में डुबकी नहीं लगाई तो फिर बात कैसे बनेगी? बाहर की अगरबत्ती और दीप तो इसीलिए जला था ना कि आंतरिक खुशबू, आंतरिक सुरभि से हमारा परिचय होता। इसलिए जो बाहर के हमारे प्रतीक थे वो अंतर का संदेश थे। लेकिन हमने जब सीढ़ी पकड़ी तो वो सीढ़ी जो हमें छत तक पहुंचाती थी, वो सीढ़ी छत तक जाने में बाधा भी बनती है। इसलिए सीढ़ी माध्यम है, सेतु माध्यम है, लक्ष्य मंजिल होती है। तो ये जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप में स्थित होकर सृष्टि का इतना सुंदर कार्य करते हैं। आप देखो कि सरिता प्रवाहित होती है और कहां कहां जाकर वो सिंचित कर देती है। लेकिन अगर कोई सरोवर भी है तो उसमें भी तो आनंद के कमल खिलते हैं। इसलिए हम जहां हैं, जैसे हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, उसके लिए, सृष्टि के लिए हम अर्पित हो, यही धर्म की भावना होती है सुशांत जी। और मैं अक्सर एक बात कहा करती हूँ कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। इसलिए जब जब हम किसी दूसरों से इज्जत, सम्मान पाने की चाह करते हैं, प्यार पाने की चाह करते हैं, हम विचित्र से भिखारी बन जाते हैं। सम्राट होकर भिखारी बनना उचित नहीं है। इसीलिए धर्म कहता है कि प्यार जो है बटोरा नहीं जाता, वो तो बांटा जाता है। सुख बटोरा नहीं जाता, वो तो बांटा जाता है। और ये बांटने की प्रक्रिया आपको बहुत गहरा सुख देती है। इसलिए धर्म आपको एक पल के लिए शारीरिक दृष्टि से बैठने नहीं देता। आप
अंतर मन कहीं ठहराव में होगा, तो ये इतनी खूबसूरती जिंदगी को मिलती है धर्म के माध्यम से। इसलिए बात ये नहीं है कि हमने पूजा की, बात तो ये है कि हम पूजा बने कि नहीं। बात ये नहीं है कि मैंने यज्ञ में होम किया, लेकिन बात ये है कि मेरा जीवन होम हुआ कि नहीं। बात ये नहीं है कि मैं तीर्थ में गया, बात ये है कि तीर्थ से मेरे भीतर तीर्थत्व स्थापित हुआ या नहीं। बात ये नहीं है कि मैंने भगवा वस्त्र पहन लिए, बात ये है कि मेरा मन साधु बना कि नहीं, मेरे चित्त में संतत्व उतरा कि नहीं। इसलिए जो प्रारंभ है वो तो इसीलिए वो बहुत जरूरी है। भगवती के मंदिर में जब हम जाके खड़े होते हैं, माँ की करुणा हमें मिलती है और कहीं वो सत्ता हमारे चित्त में स्थापित होती है, उसका महत्व है सुशांत जी। मंदिर का महत्व है और पूजा का महत्व है, वंदना का महत्व है, लेकिन वो किसी उस अवस्था तक पहुंचाने के लिए जिसके बाद जीवन में पूर्णता प्राप्त होती है हमें। इसीलिए बाहरी करना महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आम के फल का बाहर का छिलका, अगर बाहर का छिलका नहीं होगा तो आम का रस सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन उस छिलके के बाद भी अगर आपने यात्रा नहीं की तो वो रस भी नहीं मिलेगा। ये दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। क्या बात है। साध्वी जी, एक बात और बताइए, अभी जब आपको मैं सुन रहा था, आपने बताया कि कितना मंदिर जाना भी जरूरी है और कितना अंदर के मंदिर को सजाना और उसकी पूजा करना भी जरूरी है, लेकिन अभी जो कंफ्यूजन लोगों का है कि हमने देखा संकट काल है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ये जानते हुए भी क्या लोगों को मंदिर जाना चाहिए? क्या हमने एक तस्वीर देखी, बिहार से आई, लोग गंगा दशहरा मनाने के लिए हजारों की भीड़ वहां उमड़ पड़ी। अगर ये कोई एक पर्व त्योहार नहीं मना, अगर मान लीजिए गंगा दशहरा नहीं मनता, अगर कोई पूजा नहीं होती, क्या धर्म ये कहता है कि शायद कुछ अधर्मी हो जाता या कुछ गलत हो जाता? लोग क्या करें ऐसे में? सुशांत जी, अभी आप देखो नवरात्रे बीते, तब नवरात्रों में लॉकडाउन हो गया था शायद जी। इतना संयम, इतना अनुशासन, इतनी प्रतीक्षा, इतना त्याग कुदरत ने करवा लिया ना, प्रकृति ने। सही बात। सब जो है अपने घरों में थे, शांत थे, शराब के ठेके नहीं खुले थे, मॉल में हम भटक नहीं रहे थे, और फिल्मी दुनिया के वो मृग मरीचिका की मृग तृष्णा में हम फंसे नहीं थे। कितना शुभ था, कितना सुंदर था। ये है विपत्ति का काल है, पर इसने बहुत कुछ हमें अंतर यात्रा करने का अवसर दिया है। गंगत्व तो हमारे हृदय में होता है सुशांत जी। हम भारतीय तो अपने स्नानागार में, बाथरूम में छोटी सी बाल्टी के पानी में गंगा को आवाहन करने की विधा जानते हैं हम। वहां गंगा ही नहीं आती, गोदावरी आती है, यमुना जी आ जाती हैं, गोमती आ जाती हैं, नर्मदा आ जाती हैं, क्योंकि मानसिक दृष्टि से हम उनका आवाहन कर लेते हैं और वो हमारे छोटे से गड़वे के जल में आके विराजमान हो जाती हैं। ये हमारी भावना होती है, इसलिए हम गंगा माँ के पास चलकर नहीं जा पाए। अभी आप देखो कितना जल पवित्र हो गया, पवित्र तो पहले ही से था, स्वच्छ हो गया, अंदर की मछलियां दिख सकते ना, पर माँ भगवती गंगा को बुलाते तो रोज है ना कि माँ आ जाओ, शरीर तो पानी से धुलेगा पर हमारे अंतर मन को धो दो, ताकि कलुष और कलमश हट जाए और हम निर्मल और निर्दोष हो जाएं। और जब ये होता है ना सुशांत जी, असली उत्सव घटित हो जाता है, क्योंकि एक दिन उत्सव मनाना ये बात नहीं है, पूरा जीवन उत्सव बने। धर्म वो दृष्टि देता है कि पूरा जीवन त्योहार बन जाए। अभी तो कहीं भी भटक रहे हैं, वो भटकाव ही है। मन क्योंकि चपल है, इधर उधर दाएं बाएं जैसे भंवरे नहीं इधर उधर मंडराते रहते, तो कुछ उधर उस तरह का मनोरंजन किया, कुछ इस तरह का मनोरंजन किया। लेकिन जब तक विवेकवती बुद्धि नहीं होगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। इसलिए जब विपत्ति काल होता है तो वो धर्म हमारा, जो हमारे लिए धर्म है, जैसे मंदिर जाना, गंगा स्नान करना, ये हमारा धर्म है। लेकिन जब विपत्ति काल हो तब फिर हम गंगत्व को हृदय में धारण करके अपने अंतर मन को धोने की विधा भी हमें पता होनी चाहिए, और यही विवेक है और भारत ने यही सिखाया है। और सारी दुनिया को हमने लॉकडाउन के दिनों में बताया है कि कैसे जिया जा सकता है। हम आराम से, आनंद से अपने घरों में, अपने परिवारों में संयम के साथ जी सकते हैं, थोड़े में गुजारा कर सकते हैं। यही तो प्रभु राम ने हमें बताया था। उन्होंने क्या खाया? 14 वर्ष तक शाक खाए, फल खाए, कंद खाए, मूल खाए, कितने थोड़े में गुजारा किया।
हमें भी वो करना चाहिए। धर्म की बातें करने से नहीं होता बात सुशांत जी। आप धर्म के 1000 प्रवचन कर लीजिए, पर धर्म में एक भी कर्म हो जाता है ना, तो जीवन धन्य हो जाता है। और अभी का धर्म ये है कि राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए। जितनी मेहनत, जितना परिश्रम, जितना त्याग 70-75 दिनों में हमने कर लिया है, उसकी होली जलाना हम सबको बिल्कुल शोभा नहीं देता। वो चाहे किसी भी नाम पर हो, वो चाहे किसी भी कारण से हो, नहीं शोभा देता। इतना संयम रखा है। और अब जब लॉकडाउन खुल गया है, क्या कहते हो आप लोग, अनलॉक हो रहा है, तो लोग कहते हैं राम भरोसे। तो राम भरोसे कैसे रहेंगे? जब तक आत्मा के राम नहीं जागेंगे तब तक बात बनने वाली है नहीं है। इसीलिए भगवान ने हमें अपने चरित्र से, जीवन से सिखाया है जीना कैसे है। अगर आप देखोगे सुशांत जी, मैं तो जब प्रारंभ हुआ तो मुझे लगा कि सारी दुनिया, क्योंकि इटली से जो समाचार आए, चाइना से जो समाचार आए, और हमारा देश तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ साधनों के बड़े अभाव हैं, तो हम तो अपने संयम से ही बचेंगे। तो मैंने बहुत घंटे तक, यानी 80-80, 90-90 घंटे हम निर्जल उपवास रहे। और अभी भी हम 12-1 बजे तक जल वगैरह नहीं पीते हैं। उसके बाद जो हमें फल कंदमूल मिलता है उसका हम भोजन करते हैं। मैंने अपनों से सबको बताया कि अगर हमें खाने को कुछ भी ना मिले तो भी 40 दिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। 40 दिन हमारी जीवन ऊर्जा इतनी बड़ी सामर्थ्य रखती है हमारे भीतर। तो ये तो समय है धर्म को प्रैक्टिस में लाने का। साध्वी जी, आपने बहुत सुंदर संदेश दिया, बहुत सारे लोगों को आज एक नई ऊर्जा दी है इस कोरोना के संकट काल से कैसे उभरना है इसको लेकर, और कैसे आत्म संयम दिखाना है। हम राम भरोसे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, अगर आप वाकई राम भरोसे हैं, साध्वी ऋतंभरा कह रही हैं, तो आप राम को फॉलो कीजिए। राम ने जो संयम दिखाया, जो कम में रहकर जीवन बिताना सीखा और सिखाया, वो हमें भी फॉलो करना है। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। नमस्कार सुशांत जी, नमस्कार। साध्वी ऋतंभरा को आप सुन रहे थे इंडिया टीवी पर। कोरोना सर्वधर्म सम्मेलन एक छोटे से ब्रेक के बाद भी जारी है।